जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस क्लास में हम सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है विकास और वृद्धि। इस क्लास के बाद में विकास और वृद्धि के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा क्लास एनसीईआरटी नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। और यदि आपका रीट का एग्जाम है तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम वृद्धि और विकास को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ वृद्धि और विकास में क्या अंतर है और वृद्धि और विकास से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं वृद्धि क्या है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वृद्धि के यदि हम यहाँ पे बात करें साथियों, वृद्धि वह दर होता है जिसमें संख्या हो या आकार में निरंतर बढ़ोतरी को दर्शाया जाता है या निरंतर परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे बालक की शारीरिक संरचना में लगातार विकास की गति को उस बालक का क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। ठीक है। और वृद्धि के अंतर्गत बाल्यावस्था से ही किसी बालक की लगातार बढ़ती लंबाई हो या मोटाई या भार या फिर अन्य अंगों में विकास की गति को दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। हालांकि यह वृद्धि एक निश्चित उम्र तक ही होता है, उसके बाद में रुक जाता है। ठीक है। इसके अलावा किसी विकासशील देश में होने वाले निरंतर परिवर्तन को भी हम वृद्धि कह सकते हैं। और आमतौर पर वृद्धि को जो है बालकों की बाल्यावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक ही की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और यदि किसी माध्यम या किसी राज्य या किसी राष्ट्र के कार्य या संसाधन या फिर प्रतिष्ठान में बढ़ोतरी यदि हो रही है, तो उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि उस राष्ट्र की क्या हो रही है, उस राष्ट्र के रूप में, यानी कि उस राष्ट्र की वृद्धि हो रही है, या उस राष्ट्र की वृद्धि के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा कि वृद्धि क्या है, और इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं वृद्धि के प्रकार, यानी कि वृद्धि को हम कितने प्रकारों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो वृद्धि जो आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक रूप से वृद्धि को हम पढ़ते हैं। इसके बाद में मानव की जैविक वृद्धि के रूप में, और नेक्स्ट अगला हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के रूप में। ये तीन रूप में वृद्धि जो है आपको देखने को मिलता है, और एक एक को हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप जो है इस पीडीएफ के माध्यम से भी आप अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं साथियों। और आप सभी को बता दूं कि रीट का एग्जाम काफी नजदीक है, ऐसे में आपके पास में शॉर्ट नोट्स या फिर आपके पास में बेस्ट बुक होना बहुत ही जरूरी है। और मैंने काफी रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में मुझे एक प्रकाशन मिला या एक बुक मिला, जहां से जो है बुकों को बहुत ही डिटेल से जो है इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और ये बुक्स आपको देखने को मिलेंगे चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, जिसमें कि रीट के सभी बुक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे साथियों। यदि आप रीट का एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना चाहते हो, इस बुक के माध्यम से भी आप आपका जो प्रैक्टिस है या फिर रिविजन आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। और यदि आप बुक परचेज करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं वृद्धि के प्रकारों की। जैसे कि हमने तीन प्रकार देखा था, सबसे पहला जो प्रकार है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि क्या होता है, किसी भी देश के अंतर्गत प्रति व्यक्ति या फिर मैं ये कह सकता हूँ अपनी सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में क्या हो रहा है, वृद्धि की दर को आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत देखा जाता है। यानी कि आर्थिक वृद्धि किसी देश की केवल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के परिणाम पर आधारित होता है, ये को दर्शाता है। ठीक है। और यह मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। और अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि हम देखें तो आर्थिक वृद्धि को तीन भागों में इन्होंने बांटा है। पहला बचत है, बचत करने का प्रयत्न करना। दूसरा इन्होंने माना है, दूसरा जो है ज्ञान की वृद्धि करना। और तीसरा जो माध्यम है या तीसरा जो प्रकार यहाँ पे दिया है वो है संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करना। ये जो है प्रति व्यक्ति पूंजी की वृद्धि करना। ठीक है। ये अर्थशास्त्रियों के द्वारा तीन अलग अलग प्रकार यहाँ पे दिया है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। आर्थिक वृद्धि क्या होता है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी देश के अंतर्गत प्रति व्यक्ति या फिर सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में वृद्धि की दर को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। और आर्थिक वृद्धि देश के केवल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का परिणाम को दर्शाता है। ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि आर्थिक वृद्धि क्या है। ठीक है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको मानव की वृद्धि दर। ठीक है। यानी कि मानव जैविक वृद्धि दर। मानव जैविक वृद्धि दर क्या है, मनुष्य के जीवन
चक्र में होने वाले लगातार परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जैविक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, सो इसमें मुख्य रूप से मानव के शारीरिक शरीर में होने वाले बदलावों को शारीरिक वृद्धि के दृष्टिकोण से देखा जाता है। और मानव की जो है जैविक वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें बाल्यावस्था से लेकर मनुष्य के शारीरिक परिवर्तन या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें उम्र का लगातार बढ़ना मानव समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो कि जैविक बदलाव की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या देखा, मानव की जैविक वृद्धि। ठीक है, मानव की जैविक वृद्धि के अंतर्गत हमने यहाँ पे देखा कि मानव में होने वाले जो लगातार परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सो ये आपने देखा। इसके बाद में हम तीसरा प्रकार की ओर चलते हैं और वृद्धि का, और वो तीसरा प्रकार है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है कि किसी देश या किसी क्षेत्र में नागरिकों की लगातार बढ़ती जनसंख्या को हम क्या कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, है ना। और साधारण शब्दों में कहे तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में व्यक्तियों की संख्या में लगातार होने वाले परिवर्तन को ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से प्रतिवर्ष किसी राष्ट्र की जनसंख्या क्या करती है, प्रभावित होती है। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया होगा कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे वृद्धि को 3 रूपों में बांट कर पढ़ा, जिसमें कि पहला आर्थिक वृद्धि, उसके बाद में मानव जैविक वृद्धि, इसके बाद में नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की ओर। तो जनसंख्या परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। पहला जो होता है धनात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक परिवर्तन। अब ये धनात्मक परिवर्तन और ऋणात्मक परिवर्तन क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो धनात्मक से आपको समझ में आ रहा होगा कि धनात्मक परिवर्तन में परिवर्तन होता है जिसमें मुख्य रूप से किसी क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में क्या होना, वृद्धि होना, क्या कहलाता है, धनात्मक परिवर्तन कहलाता है। जबकि ऋणात्मक परिवर्तन में क्या होगा, किसी निश्चित क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में लगातार कमी होना या गिरावट होना, किसको दर्शाता है, ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझा। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं कि विकास क्या है और विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो विकास वह प्रक्रिया होता है साथियों जो किसी भी क्षेत्र में प्रगति, परिवर्तन, भौतिक या फिर पर्यावरण, सामाजिक आदि की स्थिति को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो व्यवस्थित या फिर जो है संगतिपूर्ण तरीके से बदलाव की स्थिति का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। और किसी भी देश या मानव जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि विकास क्या है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि विकास वह प्रक्रिया है जो किसी भी क्षेत्र में प्रगति, परिवर्तन या भौतिक या फिर पर्यावरण, सामाजिक आदि की स्थिति को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और विकास का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो विकास का शाब्दिक अर्थ होता है संगतिपूर्ण तरीके से बदलाव की स्थिति का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, और किसी भी देश या मानव जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को ही हम विकास के दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले पेज पे लेके चलता हूँ और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे साथियों कि यदि हम विकास की बात करें तो यह जीवन पर्यंत के माध्यम से चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है जो कि लगातार होते रहती है और हर क्षेत्र में यह शामिल होती है। और आप सभी को बता दूं कि विकास होता है, व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक विकास उसका होते रहता है। ठीक है, और यह किसी देश के प्रगति या फिर समृद्धि या फिर क्रियात्मक विकास या संख्यात्मक विकास या हम कह सकते हैं सामाजिक विकास या भाषागत विकास इत्यादि को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, और मनुष्य में होने वाले विकास की क्रिया मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से सरलता से जटिलता की ओर होती है। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। और देश के कुछ क्षेत्रों में विकास की गति बहुत ही तेजी होती है, परंतु कुछ अन्य क्षेत्रों में बेहद मंद भी होती है या धीमी भी होती है। ठीक है, और विकास जो होता है ना प्रासंगिक होता है, यानी कि इसके अलावा जो है यह एक परिवेश या सामाजिक संस्कृति से भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि विकास क्या है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं विकास के प्रकार। विकास के प्रकार कौन कौन से हैं? विकास के प्रकार आपको देखने को मिलेगा मानसिक विकास, उसके बाद में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और क्रियात्मक विकास और भाषागत विकास, साथ ही साथ संवेगात्मक विकास। तो एक एक जो प्रकार है उनको हम यहाँ पे देखते साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक विकास वह विकास है जो बौद्धिक विकास का संबंध मनुष्य की
मानसिक योग्यता या दक्षता से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। और यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की मानसिक वृद्धि या विकास की गति को समायोजित करने के लिए किया जाता है। और जिस प्रकार से बेहतर जीवन यापन के लिए जो है शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मानसिक विकास भी बेहतर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो मानसिक विकास क्या है ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर चलते साथियों, और यहाँ पे हम देखते हैं कि माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की बाल्यावस्था में ही उनकी मानसिक विकास की गति जो होती है कैसे होती है, तीव्र होती है, जो कि आगे आने वाले टॉपिकों में हम पढ़ेंगे कि जो बालक में जो वृद्धि की जो दर होती है वो कब कम होती है और कब ज्यादा होती है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि बाल्यावस्था में जो है मानसिक विकास की जो गति होती है कैसे होती है, तीव्र होती है, जो कि व्यक्ति को सीखने और समझने में सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्तियों में बेहद कम जो है कम उम्र से ही रुचि, स्मरण, चिंतन, निर्णय या फिर समस्याओं का समाधान करने आदि के जो गुण है का विकास होने लगता है, जिससे उस व्यक्ति के मानसिक विकास की क्रिया में क्या किया जाता है, जो है विकास की क्रिया में दर्शाया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं विकास का नेक्स्ट अगला प्रकार और जिसका जो प्रकार है शारीरिक विकास। सो शारीरिक विकास क्या होता है साथियों, शारीरिक विकास वह विकास होता है जिसका तात्पर्य क्या होता है कि बालक के शारीरिक संरचना जिसमें परिवर्तन से होता है, यानी कि शारीरिक संरचना के परिवर्तन से होता है, जिसमें उनके शरीर में होने वाले बदलाव जैसे कि उनकी बढ़ती लंबाई, हड्डियों का विकास, साथ ही साथ शारीरिक बाल यानी कि शारीरिक विकास इत्यादि के जो गुण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और माना जाता है कि जो है उत्तम शारीरिक विकास किसी मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व एवं कार्य प्रणाली को बेहद प्रभावित करती है। और शारीरिक विकास वास्तव में व्यक्ति के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं एवं उसी यानी कि उनकी मांसपेशियों की वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सामाजिक विकास की ओर हम चलते हैं। और सामाजिक विकास क्या होता है साथियों, सामाजिक विकास वह विकास होता है जिसके कारण साधारण समाज एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। और यह वह साधन होता है जिसमें एक सरल समाज को जटिल समाज में बदलने की जो क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। और यह एक समाज को मुख्य रूप से योग्य बनाने का कार्य करता है, जिसके कारण समाज से जुड़ी सभी लोगों को आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ति करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलूं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक परिवर्तन समाज के अंतर्गत सद्गुण व्यवहार या फिर चरित्र निर्माण या फिर जीवन से संबंधित सभी व्यवहारिक शिक्षा आदि का विकास किसके माध्यम से होता है, सामाजिक विकास के माध्यम से होता है। और यह एक देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए भी कार्य करता है। और सामाजिक विकास के परिवर्तन स्वरूप नागरिकों को आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान जैसे भावनाओं का भी विकास यहाँ पे होता है, जिसके कारण एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा सामाजिक विकास। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास क्या साथियों, क्रियात्मक विकास वह विकास है जिसका संबंध व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताओं या फिर योग्यताओं से होता है। यानी कि क्रियात्मक विकास में होने वाले मनुष्य में तार्किक क्षमताओं का विकास होता है, जिससे वह जो है व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने के योग्य हो सकता है। और इसके अलावा क्रियात्मक विकास की क्रिया में व्यक्तियों में अमूर्त चिंतन का विकास यहाँ पे होता है। और यह वे शारीरिक गतिविधियां होती है जो मांसपेशियों एवं तंत्रिका तंत्र की प्रगतियों को समायोजित करके व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं को क्या करता है, यहाँ पे बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का संबंध जो है क्रियात्मक तर्क शक्ति से है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं विकास का प्रकार भाषागत विकास। भाषागत विकास क्या होता है, भाषागत विकास वह विकास होता है जिसमें कि एक प्रकार से एक संज्ञानात्मक विकास है, जो कि भाषा के माध्यम से मन के भाव या विचारों को एक दूसरे के सम्मुख हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं भाषागत विकास, है ना। और भाषागत विकास की शुरुआत ध्वनि या फिर इशारों के माध्यम से होती है, जिसके बाद यह शब्द या फिर वाक्यों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और किसी भी व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया है तो किसी भाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके अलावा या हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। ठीक है, सो ये दो ही माध्यम है जो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रकार की ओर लेके चलता हूं साथियों। और नेक्स्ट अगला प्रकार है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या है ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो संवेगात्मक विकास वह मानसिक अवस्था होता है जिसमें शारीरिक पक्ष के साथ साथ में मानसिक पक्ष का भी यहाँ पे समावेशन होता है। और संवेगात्मक विकास को ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध, भय, पीड़ा आदि
संवेगों की श्रेणी में भी रखा गया है। यह मानव व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें संवेगात्मक विकास में व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव यहाँ पे डालता है। ठीक है, और इसके अलावा वह व्यक्ति के सामाजिक एवं घरेलू व्यवहार को भी प्रेरित करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे संवेगात्मक विकास देखा। तो विकास और वृद्धि को हमने बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास किया, और इसके बाद में विकास के कौन कौन से प्रकार है, वृद्धि के कौन कौन से प्रकार है, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और आप सभी को बता दूं साथियों कि इस क्लास का जो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड करके पुनः फिर से इस क्लास को जो है रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप सभी को बता दूं कि वृद्धि जो है मुख्य रूप से विकास की क्रिया का परिणाम होता है, यानी कि जो आपको दिखता है उसे आप माप सकते हैं, यानी कि एक परिणाम के रूप में दिखता है, जबकि विकास जो है स्वयं एक क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी कि जिसका हम परिमाप यानी कि उसका मापन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि जो होता है ना परिणात्मक स्थिति में होता है, जबकि विकास कैसा होगा, गुणात्मक होगा, यानी कि ये अलग 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 दिशाओं में विकास होता है, जबकि हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो इस दिशा में इतना विकास हुआ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वृद्धि का जो विकास का आप मापन नहीं कर सकते हैं, जबकि वृद्धि का आप माप सकते हैं कि इसका जो है हाइट कितना है या फिर वजन इतना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे वृद्धि को माप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट को लेकर चलता हूँ। तो मनुष्य में वृद्धि जो होता है ना किशोर अवस्था तक सीमित होता है, जबकि विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलते रहता है, यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक विकास होते रहता है। और वृद्धि को मापदंड की श्रेणी में रखा जा सकता है, परंतु विकास को मापदंड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, और वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है, जबकि विकास का जो संबंध होता है क्या होता है, शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक या फिर सामाजिक परिवर्तन से भी होता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में वृद्धि की जो प्रक्रिया जो होती है ना बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार से होती है, जबकि विकास जो होता है ना वो आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। और विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है, परंतु विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और वृद्धि मुख्य रूप से विकास की सतत प्रक्रिया का एक छोटा सा चरण माना जाता है, जबकि विकास एक विस्तृत शब्द है। ठीक है, और विकास की संकुचित अर्थ की यदि हम यहाँ पे बात करें तो शारीरिक अर्थ की शारीरिक आकार की बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको जो है वृद्धि कहा जाता है, जबकि विकास मुख्य रूप से व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे वृद्धि और विकास को समझा, इसके बाद में वृद्धि और विकास के अंतर को देखा। सो मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपने विकास और वृद्धि को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा, और इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो वहां से जाके डाउनलोड करके आप इस क्लास को पुनः फिर से रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।